तो जिले के सरदार शहर से 30 किलोमीटर दूर आपको बता दें कि देरासर गांव में एक घर पर तोड़फोड़ करके पेट्रोल छिड़क करके आग के हवाले कर दिया गया। युवक ने गांव की ही युवती के साथ लव मैरिज की थी, जिससे युवती के परिजन नाराज थे। 22 अप्रैल को युवक युवती ने जान का खतरा बताते हुए एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। दरअसल दोनों 7 अप्रैल को गाँव से भाग करके लव मैरिज की थी। पिछले 2 साल से दोनों आपस में संपर्क में थे और इधर देरासर गांव में लड़की के परिजनों और ग्रामीणों को दोनों की शादी रास नहीं आई और गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में युवक के परिजनों को भी बुलाया गया। फैसला हुआ कि 7 दिन में युवक के परिजन दोनों को ढूंढकर लाए। जब दोनों का पता नहीं चला तो आक्रोशित युवती के परिजनों ने युवक के चाचा के घर पर तोड़फोड़ की है और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। कुख्यात चड्डी बनियान गैंग से अजमेर एक बार फिर दहशत में है। बीके कॉल नगर में खिड़की तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और आदर्श नगर में चोरी की 2 वारदातों को अंजाम देने पहुंचे। हालांकि एक इलाके में वो चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। चोरों के मूवमेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पीड़ित परिवारों का यह कहना है कि चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। हरिभाव उपाध्याय नगर की ज्ञान विहार कॉलोनी में शशि कुमार शर्मा के घर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। वहीं दूसरी घटना आदर्श नगर थाना क्षेत्र की है। यहां एक घर में चोर देर रात घुसे और वहां वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही घर के सदस्य जाग गए और यहां भी सीसीटीवी फुटेज में वही पैटर्न नजर आया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन चोरों को पकड़ नहीं सकी। अलकनंदा कॉलोनी है, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास में। रात को 2 बजे के आसपास पीछे से कोई आवाज़ आई थी, तो मेरी घरवाली उठी थी। उसके बाद में उन्होंने गेट खोल के और सामने वाले के जो मकान है उसमें खिड़की तोड़ के और जैसे शोर हुआ तो वो भाग गई। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां देर रात 2 गैंग के बदमाशों में गैंगवार हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने काली थार को जब्त किया है और जो पुलिस है वो अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। गैंगवार के दौरान हुई फायरिंग में गाड़ी के शीशे पर गोलियों के निशान हैं। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है और पंचायत समिति तिराहे की बताई जा रही है। तस्वीर आइए आपको दिखा रहे हैं। 2 गैंग के जो बदमाश है वो आमने सामने हुए हैं और पुलिस ने दोनों ही गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ भी लिया है। एक ब्लैक थार गाड़ी को जब्त किया गया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहा है। फायरिंग हुई है और शीशे पर आप देखिए गाड़ी के कैसे गोली लगी हुई है। झुंझुनू दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वर्षों से वक्फ की कीमती संपत्तियों पर बाहुबली मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था। वहां होटल, दुकानें और कॉलोनियां काट करके बेच दी गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए वही अब संशोधन विधेयक का सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, जबकि ये विधेयक गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये संशोधन विधेयक लेकर के आए जो गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। वक्फ की संपत्ति पर कई मठाधीश बाहुबली मुसलमानों ने कई संपत्तियों पर कब्जा करके होटलें बना दी, कईयों ने कॉलोनी काट करके और पैसा खुद खा गए। अजमेर दक्षिण विधानसभा के वार्ड 51 में 4 इंच की नई पाइपलाइन का विधायक अनीता भदेल ने शुभारंभ किया है। कहा कि करीब 1 करोड़ की लागत से पानी की समस्या का निदान किया जा रहा है। लंबे समय से खराब पड़ी थी और कम प्रेशर की समस्या थी और आपको बता दें कि जो है पानी के प्रेशर की समस्या दूर होगी, ये कहा गया है। अजमेर से ये तस्वीर है, विधायक अनीता भदेल ने शुभारंभ किया है। यहाँ पर पानी की लाइन बननी चाहिए, ऐसा प्रार्थना पत्र मुझे। ये लक्ष्मी जो ज्वेलर्स है उसके साथ वाली कॉलोनी में 4 इंच की DI पाइपलाइन का शिलान्यास किया है, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस वर्ष का जो कंटीजेंसी फंड दिया था उस कंटीजेंसी फंड्स में जहां लाइनें नहीं है, पानी के प्रेशर की समस्या है,
उन सभी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए अजमेर जिले के लिए आवंटित किए थे। उस 1 करोड़ रुपए में से ये कार्य अजमेर दक्षिण में कराया जा रहा है। ये पाइपलाइन डलने के बाद में जो यहाँ लंबे कनेक्शंस हैं उन कनेक्शन से छुटकारा मिलेगा और सीधे पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्शन मिलने से प्रेशर का जो समस्या होता है उसका समाधान हो जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क से वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। बाघों का कुनबा रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्क के जोन नंबर 4 में आज बाघिन T111 शक्ति अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दी। बाघिन T111 का ये दूसरा प्रसव है। आपको बता दें कि हाल ही में एक बाघिन ने हमीर कुंड के पास 3 शावकों को जन्म दिया था। जोन नंबर 4 के सिमली वन क्षेत्र में बाघिन T111 का मूवमेंट है। बाघिन के आसपास वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ा दी है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इनामी बदमाश को दबोचा है। जसरासर एसएचओ संदीप कुमार की टीम ने पेट्रोल पंप लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10,000 रुपए के इनामी बदमाश पर कई दिनों से पुलिस की नजर थी। आधा दर्जन पेट्रोल पंप पर एक ही रात में बदमाशों ने जो है धावा बोला था और नागौर के सुरपालिया थाने का निवासी ओम प्रकाश मेघवाल गिरफ्तार हुआ है। जसरासर थाना टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सवाई माधोपुर से है, जहां जिला मुख्यालय के शहर स्थित अंसारी मोहल्ला तथा हरिजन बस्ती में पेयजल को लेकर के विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार दोनों मोहल्ले के लोग पेयजल समस्या को लेकर के बेतहाशा परेशान हैं। घर की सभी महिलाएं पेयजल व्यवस्था करने में सुबह से शाम तक लगी हुई देखी जा सकती है। यहां तक कि घर की बुजुर्ग महिलाओं को भी पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। कई मर्तबा जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक लोगों की पेयजल व्यवस्था का जुगाड़ करने में निकल रही है। ये देखिए तस्वीर है सवाई माधोपुर की, जहां पर लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं पेयजल के लिए। ये महिलाएं इधर से उधर भटकती हुई दिखी है। दिन चल रही है और मैं इसके पानी की सप्लाई करता हूं और यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये डीपी लुस पड़ी है और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली विभाग वाला ना कोई ध्यान देवे और वोल्टेज की कमी होने के कारण से मतलब ये ट्यूबवेल चल नहीं पाती है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके असर से पिछले 3 दिन से राज्य के अलग अलग इलाकों में तेज आंधी और कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। अगले 2 से 3 दिन भी राज्य में बरसात का दौर जारी रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को शनिवार को राहत मिली, जब कई जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम के इस बदले मिजाज से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कहीं कहीं पारा 10 डिग्री तक लुढ़क गया। शनिवार शाम जयपुर सहित नागौर, सीकर, कोटा और अन्य हिस्सों में तेज हवाएं चली और रुक रुक कर बारिश होती रही। नागौर में 2 mm और जयपुर में 1.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से आने वाले सप्ताह में भी बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। सबसे पहले यदि देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन खासकर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बना हुआ है और आज इसकी लोकेशन जो है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, एडजॉइनिंग पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर की खाड़ी से भी मॉइस्चर की सप्लाई हो रही है। इस सिस्टम के जो असर है अगले 3-4 दिन राजस्थान के कई इलाकों में बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में हीट वेव की स्थिति समाप्त होने की संभावना है। आने वाले 2 सप्ताह तक अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक नीचे रह सकता है। कल देर शाम आंधी और बारिश के चलते हुए कहा जा सकता है कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश के अंदर 10 डिग्री जो टेम्परेचर है
वो कम दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर कल बारिश के चलते 1.2 मिमी जो बारिश है वो दर्ज की गई है। वहीं नागौर के अंदर 2 मिलीमीटर जो बारिश है वो दर्ज की गई है। हीट वेव से लोगों को राहत मिली है, जिससे कहा जा सकता है कि लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 5 से 7 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए कहा जा सकता है कि तेज मेघ जो गर्जना और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 7 मई के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में तेज मेघ गर्जन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई जा रही। वहीं 6 और 7 मई को बाड़मेर, जालौर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की चेतावनी दी है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।